हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम लवकेश है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निवेश विद लवकेश में। तो दोस्तों, आज के दिन अगर आपने शेयर मार्केट को देखा होगा तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। इसका कारण क्या है तो मैं आपको ये कारण बताऊंगा, और इससे हमको घबराना चाहिए कि नहीं घबराना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 चेक करते हैं कि आज के दिन निफ्टी 50 कितने पॉइंट गिरा है। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 जो है 388 पॉइंट्स गिरा है, यानी कि 1.62% गिरा है। तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। इतनी गिरावट जब आती है तो यूं ही नहीं आती, इसका कोई रीज़न होता है, इसलिए आती है। अगर आप वहीं पर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो मोर देन 1000 पॉइंट से ज़्यादा गिरा हुआ है। सेंसेक्स को अगर आप चेक करेंगे तो 1200 पॉइंट से ज़्यादा गिरा हुआ है। तो गिरावट काफ़ी अच्छी खासी आई है, और हमारे इंडियन मार्केट में नहीं, सारे मार्केट्स में आई है। इसका रीज़न क्या है, आइए मैं आपको सबसे पहले वो रीज़न बताता हूँ। आपको क्या करना चाहिए वो भी हम बात करेंगे। तो आज के दिन जो गिरावट आई है वो आई है HMPV जो वायरस है, जो चाइना से अभी इंडिया में कुछ केसेस देखने के लिए मिले हैं, जिसके कारण ये गिरावट आई है। तो इस गिरावट में एक डॉक्टर हैं, तो उस डॉक्टर की राय क्या है, आपको मतलब घबराना चाहिए या नहीं घबराना चाहिए। तो एक मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुणाल सरकार ने इस वायरस को लेकर चेतावनी दी है कि सरकार को इसे लेकर गंभीरता से कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा सरकार को सावधानी बरतनी चाहिए और अपने नागरिकों को इस वायरस से बचाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे वे देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। डॉक्टर सरकार ने बताया HMP वायरस एक RNA स्टेरॉयड वायरस है जो संक्रामक होने के बावजूद कोविड-19 जितना गंभीर नहीं है, यानी कि गंभीर है। इस पर देखभाल करनी चाहिए, इस पर पहले से हमको नज़र रखनी चाहिए कि इससे हम कैसे बच सकते हैं। बट कोविड-19 जितना डेंजरस था उतना ये डेंजरस नहीं है, ठीक है ना। तो घबराने की हमको ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने बोला है कि इसके सामान्य लक्षणों में आप बुखार, खांसी और जुकाम शामिल है, जिसकी RT-PCR टेस्ट के जरिए पहचान की जा सकती है। अगर ये टेस्ट RT-PCR जो टेस्ट है ये अगर किसी भी इंसान का किया जाएगा तो उसके जो सिम्टम्स इसमें इस टेस्ट के थ्रू दिख जाएंगे। तो यानी कि वो उससे अगर वो सिम्टम दिखते हैं मतलब आप इस वायरस से पीड़ित हैं। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं नड्डा जी, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है, स्वास्थ्य मंत्री ने एक बयान में कहा है, हालात की समीक्षा के लिए 4 जनवरी को स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक की अध्यक्षता में संयुक्त निगरानी समूह की बैठक हुई। देश की स्वास्थ्य सिस्टम और निगरानी नेटवर्क सतर्क है, यह सुनिश्चित करते हुए कि देश किसी भी उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों का तुरंत जवाब देने के लिए तैयार है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इतना कोई इशू नहीं है, हम इसको आराम से टैकल कर सकते हैं, तो ज़्यादा घबराने की और पेन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है। तो जब ये स्वास्थ्य मंत्री ऐसा कह रहे हैं तो हमको इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इसमें हमको क्या करना चाहिए इस वायरस से बचने के लिए और क्या नहीं करना चाहिए ये मैं आपको और बताता हूँ। तो HMPV वायरस से बचने के लिए क्या करें क्या नहीं करें ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसमें पढ़ भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो क्या करें और क्या ना करें ये आप सबसे पहले करना क्या है, आपको जब खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को रूमाल या टिश्यू पेपर से ढकें। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर से धोएं। यदि आपको बुखार, खांसी और छींक है तो सार्वजनिक स्थानों से दूर रहें। खूब पानी पिएं और पौष्टिक भोजन खाएं। संक्रमण को कम करने के लिए सभी क्षेत्रों में पर्याप्त वेंटिलेशन सुनिश्चित करें। और ये चीज़ें ना करें जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है। हाथ मिलाने से बचें। टिश्यू पेपर और नैपकिन का पुनः प्रयोग ना करें, यानी कि उसका बार बार यूज ना करें। बीमार लोगों के साथ निकट संपर्क से बचें। अपनी आँखों, नाक और मुंह को बार बार छूने से बचें, बार बार उसको टच ना करें। सार्वजनिक स्थान पर थूकने से बचें। डॉक्टर की सलाह के बिना दवा लेने से बचें। आप खुद ही डॉक्टर ना बने, डॉक्टर की सलाह लें कि हमको इस वायरस से बचने के लिए क्या लेना चाहिए क्या नहीं। ऐसा नहीं कि एजिथ्रोमाइसिन आपने घर पर रख लिया कोविड की तरह। तो इस वायरस के कारण जो सेंटीमेंट बना है, इसलिए जितने भी शेयर मार्केट्स हैं अपना अभी डाउ जोन्स अमेरिका में सब जगह का शेयर मार्केट आज डाउन ट्रेंड में गया है। अब हमको इसमें करना क्या चाहिए। गिरावट अगर आप देखेंगे तो गिरावट तो काफ़ी ज़्यादा हुई है, लगभग 0.25% आप गिरावट कह सकते हैं। 388 पॉइंट्स इन अ डे गिरने में काफ़ी मतलब पॉइंट्स, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स गिरे हैं, इतना कम इसको हम नहीं ले सकते। बट जो मेरा ऑब्जर्वेशन है ये सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि कोविड जैसा क्रैश नहीं हो सकता। एक मार्केट काफ़ी अभी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड आप कह सकते हो, तो उसका करेक्शन होना जरूरी है। तो एक ये वजह मिल गई है कि वो मार्केट करेक्ट हो सकता है। मुझे लगता है कि 10 to 15% ये करेक्शन इसमें आ सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कि इतना करेक्शन आना चाहिए और इतना करेक्शन आ भी सकता है। अब आप ये सोचो कि 50% गिर जाए यहाँ से, जहाँ जहाँ पर अभी निफ्टी 50 है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा करेक्शन यहाँ से आएगा, क्योंकि ये जो वायरस है पहली बार नहीं आया। इससे 2001 में
इस तरह का वायरस आया था। तो हमारे जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उनको सब पता है कि इसको टैकल कैसे करना है। तो उतना बड़ा क्रैश तो नहीं होगा, बट एक करेक्शन के लिए ये अच्छी चीज़ कह सकते हो। बट अभी ऐसा नहीं है कि ये गिर रहा है तो आपके पास जो भी फंड है आप इसमें सारा पैसा लगा दो, तो वो भी हमको नहीं करना है। अपने फंड को संभाल के रखना है। जब करेक्शन पूरा हो जाए, जब आपको लगे कि एक सही ट्रेंड अप ट्रेंड में जाने वाला है, तभी पैसा लगाएं। अभी से बाई ऑन डिप ना करें, क्योंकि इतना पैसा नहीं होता कि हम हर डिप पर बाई कर सकें। ओके। बाकी के दोस्तों एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, मेरी तरफ से कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही इसमें बाई और सेल करें, किसी भी स्टॉक में, किसी भी चीज़ में। सो यही मेरी तरफ से आज का वीडियो था। मैं आपको यही बताना चाह रहा था। घबराने की ज़रूरत नहीं है, शांति से बैठें, आराम से पूरी पिक्चर देखें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।